चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक को हम लोग अच्छे तरीके से एक्सरसाइज वाइज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आज हमारा जो है लास्ट एक्सरसाइज है 8.3। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी जो है सिलेबस चेंज हुआ है और सिलेबस चेंज हुआ है तो पहले जो 8.3 था उसको डिलीट कर दिया गया है और जो 8.4 का जो सारे क्वेश्चन को 8.3 में ले आया गया है। तो इसलिए आप लोग जो है पुराने बुक अगर आपके पास है तो आपको ये सारी क्वेश्चन जो है 8.4 मिलेगी, जिसमें भी 8.4 में जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक जो है हम लोग नए सिलेबस के पैटर्न के अनुसार हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा जो आज का जो लेक्चर है, आज का जो हमारा वीडियो है, उसमें आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि फॉर्मूला का हम लोग याद कैसे रखेंगे। और हमारे पास मात्र हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कितना फॉर्मूला याद होना चाहिए? एक। अगर एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आपको सारा कुछ जो है अपने आप बनेगा। बस आपका जोड़ घटाव गुना भाग आपका मजबूत होना चाहिए और समझने की शक्ति ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको ये अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान है। कहा जाता है कि एक यानी कि क्लास 10 में मैथ जो है ट्रिग्नोमेट्री सबसे हार्ड चैप्टर है, लेकिन हार्ड नहीं है, वो सबसे आसान है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि आइडेंटिटीज जो है यानी सर्व समीकरण जो है वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि त्रिकोणमितीय जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग कौन से त्रिभुज की बात करते हैं? तो समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग समझ जाते हैं, उसके बाद जो है हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहां पर जो है हम लोग इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, क्या मान लेते हैं? ए, बी और सी मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये वाला जो बी है वो समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। एक त्रिभुज को बनाने में 3 साइड की आवश्यकता होती है, यानी 3 भुजा की आवश्यकता होती है। 1 2 3। इस भुजा का नाम है एसी, एबी और बीसी। और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होता है कर्ण यानी हाइपोटेनियस, एच से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो ये वाला है एच। ठीक है, एच, इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं बी। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहां पर हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि कर्ण का वर्ग, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है? ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार जो है हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि कर्ण का वर्ग, ये क्या है? कर्ण। क्या है? कर्ण। ठीक है, और ये क्या है? लंब। क्या है? लंब। और ये क्या है? आधार। क्या है? आधार। तो हम लोग जो है इस कर्ण को मान लेते हैं क्या? एसी। क्या मान लेते हैं? एसी का स्क्वायर। ठीक है, तो बोला जाता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो ये लंब का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर। अन्य दो भुजा कौन है? ए बी और बी सी। तो सबसे पहले क्या किए? कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर कर दिए, और अन्य दो भुजा कौन है? ए बी और बी सी। तो इसका भी वर्ग करके जोड़ देंगे, तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग और भी सजा के क्या ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड? इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हम लोग ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना? अब यहां पर ही हम लोग को तीन भुजा दिया हुआ है। तीन भुजा कौन कौन है? आप लोग लिख लीजिएगा इसको। तीन भुजा जो दिया हुआ है हमको, तीन भुजा कौन कौन है? एक ए सी है, एक ए बी है और एक बी सी है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में जिस तरह से आपको बताया गया है मैं आपको उसी अनुसार से बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर ही तीन भुजा दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज में तीन भुजा है, तीन भुजा एसी, एबी और बीसी। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है हमारा, ठीक है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, इसको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से एक बार एसी, एक बार एबी और एक बार बीसी से प्रत्येक को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? प्रत्येक को डिवाइड करेंगे। एक बार ए सी स्क्वायर से, एक बार ए बी स्क्वायर से, सब में स्क्वायर लगा देंगे ऐसे। ठीक है, अब इसमें इसको मॉडिफाई थोड़ी कर देते हैं, तो इसमें भी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ठीक है, सब में हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? ठीक है, ये पहला आप लोग पढ़ चुके हैं
ये हम लोग बोल देते हैं, इसको बोल सकते हैं रूल नंबर 1 आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा आप लोग क्या पढ़ चुके हैं, रूल नंबर 2 हम लोग मान लेते हैं, ऐसे ही मान रहे हैं हम लोग, कुछ भी आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। आप लोग नोट में, कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा और पहले तो आप समझने का प्रयास कीजिए इसको, ठीक है, अच्छे तरीके से। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो है, दूसरा हमारा क्या है कि हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े, मान लेते हैं, ठीक है, कि इसको हम लोग थीटा मान लिए हैं, ठीक है। ये वाला त्रिभुज में ये वाला कौन सी जो है, थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो उसी अनुसार से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है सबसे पहला फॉर्मूला, इसको याद करने का ट्रिक भी हम लोग क्या था, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन का ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक और ये होता है कॉसेक। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच। तो पी हमारे पास क्या है, ए बी, क्या है, ए बी, और एच क्या है, ए सी, क्या है, ए सी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो b बाई एच। तो b हमारे पास क्या है, BC, क्या है, BC भुजा है, क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AC। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह का आप लोग टेन का भी निकाल सकते हैं। टेन का क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो p बाई बी। तो p क्या है, AB, ठीक है, अब b क्या है, तो BC, क्या है, BC, ठीक है, क्या है, BC। यहां तक क्लियर है। अब आप लोगों को कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है, ये आप लोगों को आसानी से निकल जाएगा। इसको पलट देना है, ठीक है। तो BC ऊपर और AB नीचे, AC ऊपर और BC नीचे, इसको पलट दिए, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो AC ऊपर और AB नीचे। तो इस तरह का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब इधर का साइड को अभी हम लोग भूलते हैं, अब यहां पर ध्यान देते हैं, वो आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को, लास्ट है हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो, इसलिए मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि आपको पिछला वाला भी रिवीजन कराते चलो, ठीक है। आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए, तभी आप लोग अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि ये प्रत्येक को क्या करना है कि AC से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये समीकरण 1 को, ठीक है, मान लेते हैं समीकरण 1 है, आप कुछ लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, हिंदी में हम कुछ नोट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर जो है इसको AB का स्क्वायर है, इसको क्या करते हैं, AC का स्क्वायर से भाग देते हैं, प्लस ये BC का स्क्वायर है तो उसको भी क्या करते हैं, AC से डिवाइड करते हैं, और ये AC का स्क्वायर है तो इसको भी क्या करते हैं, AC से डिवाइड करते हैं। तो AB बाई AC, ठीक है, AB बाई AC, यानी दोनों में स्क्वायर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AB बाई AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस BC बाई AC, BC बाई AC, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर AC बाई AC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AB बाई AC, AB बाई AC किसका फॉर्मूला होता है, साइन का, किसका होता है, साइन थीटा का। तो AB बाई AC, AB बाई AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस BC बाई AC। तो BC बाई AC क्या है, कॉस, और स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। AC बाई AC कट के क्या हो जाएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा जो है ये पहला आइडेंटिटी है, इसको बनाने के लिए ही हम लोग इतना तामझाम कर रहे थे, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा जो है पहला आइडेंटिटी है, ठीक है, ये वाला जो है हमारा ये पहला आइडेंटिटी है, यानी कि बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी 1, ये क्या है, आइडेंटिटी नंबर 1, ये पहला फॉर्मूला है। तो आप लोगों को फॉर्मूला, इसमें आप सब कुछ भूल जाइए, मैं आप लोगों को जितना भी बताया भूल जाइए, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है इस चैप्टर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस मैं इसको बनाने के लिए ही इतना कुछ मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। अगर आप लोग इतना नहीं करना चाहते तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को लंबा ले जाऊंगा, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। यहां पर ही जो है एक फॉर्मूला हमारा आ गया, जो फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं साइड पे अगर जगह हो
तो लिख सकते हैं या फिर अभी यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही हमारा प्लेस है, यहाँ पर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये वाला को आप लोग गौर कीजिएगा इस पे, अभी हम लोग सबको AC से डिवाइड किए थे, AC स्क्वायर से, ये खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे AB स्क्वायर से सबको डिवाइड करेंगे, तो हमारा दूसरा आइडेंटिटी निकल जाएगा, यानी दूसरा सर्वसमीका ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर ही जो है AB का स्क्वायर है बाई, अभी इसको क्या करना है, AB का स्क्वायर से भाग दे देना है, प्लस, ठीक है, BC का स्क्वायर है तो BC का स्क्वायर को फिर से क्या करना है, AB का स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, बराबर AC का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर। अभी प्रत्येक को क्या किए, हर को AB का स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, यानी भाग कर दिए। ये कट करके ऐसे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, इसको 1 कर देते हैं हम लोग डायरेक्टली, प्लस यहाँ पर BC बाई AB, तो BC बाई AB कहाँ पर है, आप लोग ध्यान दीजिए, BC बाई AB, BC बाई AB, तो BC बाई AB किसका फॉर्मूला होता है, कोट का, स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर, ठीक है। AC बाई AB, AC बाई AB किसका होता है, कॉसेक का, किसका होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि AC बाई AB तो AC बाई AB स्क्वायर स्क्वायर, तो एक लाइन हम लोग जो है ये वाला स्टेप को छोड़ दिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी है, क्या है, ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी है। ये हमारा 2 फॉर्मूला हो गया, एक ये और एक ये, ठीक है। इससे और 2 फॉर्मूला बनता है, इससे और 2 फॉर्मूला बनता है, ठीक है। हम लोग एक जगह एक फॉर्मूला को लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा कि अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे। अगला नेक्स्ट क्या हमारा AB का स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे, BC का स्क्वायर से प्रत्येक को डिवाइड करेंगे, BC का स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर क्या है, BC का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर। तो AB बाई BC, AB बाई BC कहाँ पर है, ध्यान दीजिए आप लोग, AB बाई BC किसका है, 10, तो 10 है और स्क्वायर है दोनों में, तो क्या लगाएंगे, 10 स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा, ये BC से BC कट के क्या हो जाएगा, 1 बराबर AC बाई BC, तो AC बाई BC किसका है, सेक का है, किसका है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया, बस इतना ही था। तो हम लोगों ने 3 आइडेंटिटीज को अच्छे तरीके से देखा और समझा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को फिर से पढ़ेंगे, मतलब फिर से रिवीजन। ये हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसको हम लोग मान सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको पूरे को इरेज करूंगा, बस आप लोगों को ये याद होना चाहिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रहेगा। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो दूसरे तरीके से बनाने के लिए हम लोग दूसरा वीडियो यानी कि सेकेंड वीडियो में आप लोग आ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एक वीडियो जो हम लोग का 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट का ही वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग को बोरियत फील नहीं होगा और आप लोग कम कम करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड।